हिंद साथियों, मैं एसआई विशाल वाजपेयी उत्तर प्रदेश पुलिस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज का वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज मैं उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित एक ऐप के बारे में बात करने वाला हूं और मुझे लगता है ये ऐप आज के युवा साथियों के फ़ोन में ज़रूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, जब मैं इसके फ़ायदे आपको बताऊँगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं बात करता हूँ आज जो वो ऐप है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, उसका नाम है यूपी कॉप, UPCOP। तो ये आपके प्ले स्टोर पे आसानी से अवेलेबल है और किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन पे आसानी से चलने वाला ऐप है। सबसे बड़ी बात है, ये आम नागरिक के लिए बना हुआ है। तो चलिए बात करते हैं इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आपकी कोई भी चीज़, आपका एटीएम हो सकता है, आपका पासबुक हो सकता है, डेबिट कार्ड हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, पर्स हो सकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। कुछ भी संपत्ति अगर आपकी कहीं किसी थाना क्षेत्र में खो जाती है, यूपी की बात कर रहा हूँ, तो आप आसानी से घर बैठे आप उसकी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। आपको किसी थाने या कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अ, ये हेल्पफुल इसलिए होता है, मान लिया कई बार हम लोग कहीं किसी क्षेत्र में घूमने गए और हमारा वहाँ पे पर्स गिर गया, तो या हमारा कोई इम्पोर्टेंट कागज़ गिर गया, तो कई बार होता है कि जब आप कंप्लेन दर्ज कराना चाह रहे हैं तो आपको संबंधित थाना क्षेत्र जाना होता है। तो मान लिया आप बनारस गए घूमने और आप रहने वाले हैं ललितपुर के, तो 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर अगर आप दूर चले गए हैं, बनारस दर्शन करने गए हैं, वहाँ पे आपका कोई एडमिट कार्ड खो गया, मान लिया आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट खो गई या आपका डेबिट कार्ड खो गया, पर्स खो गई, बहुत सारी चीज़ें जो भी है, तो आप उसके लिए कई बार आप सोचते हैं कि उतना दूर कैसे जाएं या वहाँ पे हमारा मदद होगी नहीं होगी, तो आप इसके लिए आप घर बैठ के ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो इसलिए चीज़ें ज़रूरी हैं और मुझे लगता है कि जब इतना डिजिटल दुनिया हो रही है तो थोड़ा सा हमें भी अपडेट होना चाहिए। चलिए बात करते हैं यूपी कॉप ऐप की। तो मुझे लग रहा है, मैं मान के चलता हूँ कि आप अपने फ़ोन पे इसको डाउनलोड करके रखे हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ सर्विस की, इसमें क्या क्या सर्विसें मिलती हैं हमको। तो जब आप यूपी कॉप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको अपना ईमेल आईडी और फ़ोन के माध्यम से उसको लॉगिन करना होता है। तो सबसे पहले आप जब डाउनलोड किए तो आपके पास कुछ इस तरह का एक पेज खुल के आएगा, ब्लू कलर का। उसमें FIR, कंप्लेंट्स, परमिशन, सर्विस और बहुत सारे उसमें जो है इंडेक्स एक प्रकार से बना हुआ है। तो जो उसमें पहला वाला नंबर है FIR का, जब आप उसको ओपन करते हैं और रजिस्टर्ड लास्ट आर्टिकल में जो खोई हुई संपत्ति है उसके बारे में जब आप क्लिक करते हैं तो आपका फ़ोन नंबर वहाँ पे डालना होता है। फ़ोन नंबर डाल जैसे ही आप डायल करेंगे या उस पर कॉपी करेंगे तो उसी नंबर पे OTP जाता है। OTP जैसे डालेंगे तो आप लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद इस तरह का एक पेज खुलेगा जिसमें लिखा हुआ है खोई हुई संपत्ति अथवा दस्तावेज के संबंध में ऑनलाइन पंजीकरण के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। ठीक है, उसके बाद जब आप ओपन किए तो इसमें पूरी डिटेल भरने के लिए आएगी, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पिताजी का नाम और पूरा एड्रेस, कहाँ से कोई चीज़ खोई है और पुलिस स्टेशन उसका क्या रहा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, किस समय खोई है। और उसी में नीचे एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट लॉस्ट आर्टिकल, मतलब कि किस प्रकार की चीज़ आपकी खोई हुई है। तो उसमें ATM, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, बैंक ड्राफ्ट, कैमरा, वीडियो कैमरा, चेक, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, आईपैड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, FD पेपर्स, आइडेंटिटी कार्ड और इंस्टीट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल, अदर्स, पैन कार्ड, पासबुक, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अदर्स का भी ऑप्शन है, तो कोई भी और भी चीज़ अगर है तो आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ, जो बेसिक एक ऐसी चीज़ होती है जो अमूमन लोगों की खो जाती है, वो मैं मानता हूँ मोबाइल। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही जो हमेशा साथ लेके भी चलते हैं और अमूमन जो मैं देखता हूँ तो हमारे यहाँ थाने पे यही कंप्लेन आती है कि सर हमारा फ़ोन कहीं गिर गया है। चलिए मैं बात करता हूँ अगर मोबाइल की, तो इस ऐप के माध्यम से हम लोग कैसे घर बैठे अपना मोबाइल की कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ एक समझिए कि अगर आपका फ़ोन कहीं गिर रहा है तो फ़ोन तो इम्पॉर्टेंट है ही, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका सिम।
सिम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिम अगर फ़ोन का किसी ने लॉक तोड़ लिया और उस पे आपके कुछ ऐसे फ़ोटोज़ या ऐसी कोई चीज़ रही है, या अमूमन लोग बड़ा सा बेसिक सा पासवर्ड डालते हैं। मुझे लग रहा कि कई पासवर्ड तो मैं ऐसे ही खोल देता हूँ फ़ोन, जब जब भी कभी बरामद हुआ या मिलता है तो कई पासवर्ड तो ऐसे ही खोल देते हैं, क्योंकि लोग बेसिक से उसमें पासवर्ड या पैटर्न वगैरह बना के रखते हैं। तो किसी ने अगर उसको खोल दिया और उसमें आपका एटीएम नंबर या यूपीआई चालू है, तो समझ लो कि आपका अकाउंट भी खाली हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें, आपकी प्राइवेट फ़ोटो या बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी, वो लीक हो जाता है। तो सिम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई आपका यूपीआई नहीं यूज़ कर पाएगा। तो सबसे पहले अगर आपका कभी फ़ोन वगैरह अगर चोरी हो रहा है या खो रहा है, तो आप सबसे पहले कोशिश करिए उसका सिम दूसरा निकलवाइए। सिम निकलवाने के बाद, जब आप सिम निकलवा लेंगे उसके बाद का ये प्रोसेस है। तो यूपी कॉप ऐप के माध्यम से आप अपना जो फ़ोन है उसको रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद जब आप, मैंने बताया कि ये वाला आप पेज, मैं थोड़ा सा भाषा मेरी हो सकता है लेंदी लग रही हो क्योंकि स्क्रिप्ट कोई नहीं है, मैं इसे नॉर्मल समझा रहा हूँ। तो आपने ये वाला पेज भरा, पेज भरने में लास्ट में आखिरी जो कॉलम होता है उसमें आपको चीज़ सेलेक्ट करनी होती है कि क्या चीज़ खोई है। तो मैं मान के चलता हूँ कि मोबाइल है, तो मोबाइल पे आप सेलेक्ट करेंगे तो नीचे IMEI नंबर उसका डालने का आएगा। तो आप उसका मोबाइल का जो आपके पास बिल होगा उसका IMEI नंबर डाल सकते हैं। फिर नीचे मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर कौन सा, जो उस वाले जो आपका खोया हुआ फ़ोन है उस पर जो सिम पड़ा रहा है उस समय, जिसको आपने दोबारा निकलवाया है, वो वाला नंबर डालना। वो वाला नंबर डालेंगे, उसके बाद मैन्युफैक्चर का आएगा, उसमें आप कौन सी कंपनी का यूज़ करते हैं, कौन सा कंपनी का फ़ोन था आपका। उसके बाद इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करेंगे जब इसको, तो ये चला जाता है आपका व्यू/डाउनलोड लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट LAR, उसमें चला जाता है और आप वहाँ से जो आप रजिस्टर्ड किए हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपने डाउनलोड किया तो डाउनलोड करने के बाद ये आपकी कंप्लेन मान लो रजिस्टर्ड हो गई, ये कंप्लेन रजिस्टर हो गई, और इस कंप्लेन को आपको एक और आगे प्रोसेस होता है वहाँ पे अपलोड करना होगा। किसी भी फ़ोन को अगर रजिस्टर करना है कंप्लेन, तो कुछ चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। पहला तो जो खोया हुआ फ़ोन है उसका सिम, दूसरा आधार कार्ड जिसके नाम का फ़ोन रहा हो, तीसरा आपका बिल जो मोबाइल का रहा हो, बिल हो या डब्बा हो उसका, या इनवॉइस रही हो जो आपके, जैसे ऑनलाइन आपने किया तो आपके फ्लिपकार्ट पे इनवॉइस डाउनलोड हो जाती है। एक ये रहेगा, जब आप रजिस्टर करेंगे तो ये वाला जो पेज रहेगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका यूपी कॉप ऐप के माध्यम से। अब आप वापस जाइए उसी ऐप पे और नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन है CEIR कॉमा है साइबर एंड ई चालान पासपोर्ट स्टेटस, आप इसको ओपन करिए। तो जो पहला वाला ऑप्शन आता है इसमें CEIR ब्लॉकिंग लॉस्ट ऑब्लिक स्टोलन मोबाइल, आप इसको ओपन करिए। तो आप जब इसको ओपन करेंगे तो आप डायरेक्ट क्रोम पे चले जाएंगे, गूगल क्रोम पे। वहाँ पे क्या करना है, पहला ऑप्शन है मोबाइल नंबर, तो आपने जो मोबाइल नंबर निकलवाया है वही मोबाइल नंबर डालिए। नीचे है IMEI नंबर, अगर 2 सिम आपके पास यूज़ किए हों उस पहले वाले फ़ोन में जो खोया हुआ, तो दोनों आप सिम निकलवा लीजिए। इंटर 15 डिजिट IMEI नंबर वो डाला, डिवाइस ब्रांड किस ब्रांड का था, डिवाइस मॉडल क्या था, उसके बाद अपलोड इनवॉइस, वही आपका जो बिल रहा है उसको यहाँ पे हाँ ध्यान रखना कि जो फ़ोटो रहेगा उसका इनवॉइस का या आधार कार्ड का, वो 500 KB से कम होना चाहिए। तो आप उसका फ़ोटो ले लें और उसको थोड़ा सा एडिट करके 500 KB से उसको कम कर दें, तभी अपलोड हो पाएगा इस पर। फिर नीचे आएगा मोबाइल प्राइस, तो आप बिल में जितना प्राइस पड़ा हो उसको इसमें नोट कर लें। फिर लॉस्ट प्लेस, कहाँ से खोया है आपका फ़ोन, लॉस्ट डेट जो आपने पहले भरा हुआ है, जो आपने जो अभी फॉर्म भरा था उसमें जो भी लॉस्ट डेट या टाइम रहा हो वही यहाँ डालना है। स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, पुलिस स्टेशन जहाँ से खोया है सब। फिर पुलिस कंप्लेंट नंबर, जब आपने पहले वाला जो फॉर्म भरा है उसमें LAR नंबर होता है, पहली ही लाइन में लिखा रहता है LAR नंबर। और
उसको यहाँ पे वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। अपलोड पुलिस कंप्लेंट, तो जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था पहले एलएआर का, तो उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। मतलब यहाँ से जब आप चूज़ फाइल करेंगे तो आप डायरेक्ट फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ में जाके उसको वहाँ से मतलब अपलोड कर सकते हैं। फिर ऑनर नेम, जो जिसके नाम से फ़ोन रहा हो, मोबाइल रहा हो, उस ऑनर का नाम भरना है। ऑनर एड्रेस डालना है, आइडेंटिटी डालना है। आइडेंटिटी में आपके पास रहते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, अदर आइडेंटिटी, कोई भी डाल सकते हैं। और अपलोड आइडेंटिटी, यहाँ पे आप आधार कार्ड का, में बेसिक आधार कार्ड ही है तो आधार कार्ड का आप फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे आधार कार्ड नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, फिर एक कैप्चा आएगा। और ये जब कैप्चा वैप्चा डालेंगे तो आप नीचे मोबाइल नंबर वही आपका अपने आप शो करने लगेगा। फिर आएगा गेट ओटीपी। गेट ओटीपी जब आप दबाएंगे तो आपने जो सिम निकलवाया है वहाँ पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देंगे, उसी पेज में नीचे ऑप्शन आएगा, और वेरीफाइड कर देंगे। वेरीफाइड होने के बाद डिक्लेरेशन जहाँ लिखा है, डिक्लेरेशन के बीच में टिक मारेंगे। टिक मारेंगे, नीचे लिखा है प्रोसीड। जब आप प्रोसीड कर देंगे तो वो सबमिट हो जाएगा। तो सबमिट हुआ मतलब आपकी कंप्लेन दर्ज हो गई। एक बड़ा छोटा सा प्रक्रिया है इसकी। अब उसके बाद क्या करें? अब कुछ नहीं करना है, अब इसको जो है संभाल के अपने पास रखना है। 24 घंटे के अंदर आपका फ़ोन जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो फ़ोन ब्लॉक होने का मतलब क्या है कि अब उसमें कोई भी सिम डालेगा अगर, तो उसमें नेटवर्क शो नहीं करेंगे और फ़ोन ट्रेस हो जाएगा तुरंत। तो संबंधित थाने को जो है सूचना मिल जाती है। संबंधित थाना जो है वो फिर संपर्क स्थापित करके कैसे भी करके प्रयास करके आपका फ़ोन बरामद कर देते हैं। आपको थाने से फ़ोन करेंगे और आपका फ़ोन आपको सकुशल बरामद कर देते। तो ये एक बात हुई मोबाइल की। अच्छा, इसमें और क्या क्या सर्विसें हैं? तो आप यहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये पेड सर्विस है 50 रुपए की। कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ से आप वो कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसमें है डोमेस्टिक हेल्प वेरिफिकेशन, कोई भी चीज़ हो, और एम्प्लॉय वेरिफिकेशन हो गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर आपको चाहनी है किसी की तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आपका अगर चालान हो गया हो, आपके पास ई चालान नंबर हो, आप यहाँ से चालान का स्टेटस चेक कर सकते हैं। साइबर क्राइम अगर आपके साथ हुआ हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं इस एप्लीकेशन में। आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। और आपका, आपने अगर पासपोर्ट अप्लाई किया हो तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, जान सकते हैं आपके पासपोर्ट की क्या स्टेटस है पासपोर्ट का। और आप किसी क्षेत्र में अगर कोई इवेंट रखना चाहते हैं, कोई फंक्शन करना चाहते हैं, पुलिस से वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन चाहिए, तो आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मतलब एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, और मुझे लगता है शायद आज के टाइम पे सबके फ़ोन में होना चाहिए। तो आप अगर इसको डाउनलोड करेंगे तो आपका ही फ़ायदा नहीं, आसपास बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा जो इतना नॉलेज नहीं रखते हैं फ़ोन वगैरह के बारे में। चलिए, एक यही ऐप के बारे में बात करनी थी आज, और मुझे लगता है शायद आप कुछ समझे होंगे आज इसमें। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो आप थोड़ा सा इसको शेयर करें दोस्तों से भी। और कहाँ पे मेरी कौन सी चीज़ नहीं समझ में आई, क्योंकि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट वगैरह, मैं पहले भी बताया हूँ, रहती नहीं है। मैं अपनी भाषा में जितना भी समझा पाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ उसको समझा सकूँ। और शायद कुछ लोग समझते भी हैं इसको। तो मुझे लगता है कि अगर 100 लोग वीडियो देखे हों, अगर उसमें 5 लोग भी अगर समझ जाएं तो ये मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो आज यही बात करनी थी। कैसा लगा वीडियो, या जानकारी आपको कितनी हेल्पफुल लगी, वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट करिए। और ये आपको समझ में तभी आएगा जब आप ऐप उसको अपने फ़ोन में डाउनलोड करके साथ में वीडियो के साथ देखेंगे इसको, उसको खुद से ट्राई करेंगे, तब आप समझेंगे। आपका फ़ोन अगर 4 महीने 6 महीने पहले भी, साल भर भी पहले अगर खोया हो और आपका डिटेल उसके आपके पास हो उस फ़ोन का तो आप उसको ज़रूर रजिस्टर करवा दीजिए। संबंधित थाने को एक लेटर भी दे दें आप,
तो उससे वहाँ पे जो है उनको भी, हालांकि उनके पास पोर्टल में सारी चीज़ें शो होती रहती हैं, लेकिन एक बार आप फिजिकली चले भी जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतनी ही बात करते हैं। जय हिंद। फिर किसी वीडियो में कुछ और भी बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक जो मैं बता सकता हूँ, या जो आपकी क्वेरी हो पुलिस से रिलेटेड, पुलिस के काम से रिलेटेड, या कोई ऐसी सर्विस है उससे रिलेटेड, तो आप ज़रूर मुझे बताइए। जय हिंद।